Hello everyone. Now we are going to study about exercise 7.11. 7.11 definite integral. ठीक है, क्लास 12th. ओके, तो 7.11 हमें करने के पहले कुछ प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रल का, वो पहले समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे बेटा. जब तक आप प्रॉपर्टीज नहीं समझ पाओगे, प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, फिर तो 7.11 करना मुश्किल हो जाएगा. तो बहुत इजी प्रॉपर्टीज है, उसको देखो आप. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्या लिखे हैं यहाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे सबसे पहले. तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx है. अब कभी कभी फंक्शन जब आप क्या करते हैं, लेट लेकर फिर इंटीग्रेट करते हैं, सेम एज इट इज यहाँ भी वही चीज है कि यहाँ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है ए से बी एफ की डी की. मतलब कि अगर एक्स की जगह इंटरचेंज हो रहा है, देखो यहाँ एक्स यहाँ डी एक्स था, यहाँ टी डी टी है, तो लिमिट में नो इफेक्ट, लिमिट में आपका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है. अब सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स है. तो याद रखना, अगर आपका मन किया कि नहीं मैं जो लोअर लिमिट है उसको अपर लिमिट में, जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट में डालने के लिए, मतलब इंटरचेंज टू ईच अदर, तो आप यहाँ इंटरचेंज टू ईच अदर तो कर सकते हैं, लेकिन बाहर माइनस लगाना पड़ेगा. जो थर्ड प्रॉपर्टीज है, थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स है. ए से बी, मान लो कि ए है आपका 1 और बी है आपका मान लो कि 3, तो 1 से 3 लिमिट बन गया, 1 से 3 लिमिट बन गया. लेकिन आपका मन है नहीं सर कि 1 से 2 जाओ, फिर 2 से 3 जब कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो आप जा सकते हो. यानी कि ऐसे इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी से बी एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको भी हम समझेंगे. अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी ये है कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो बाय यूजिंग ऑफ P4, मतलब कि अगर बात करें हम यहाँ, तो ये क्या है आपके पास P1 है ना, प्रॉपर्टी 1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है. ठीक है, P4 है. प्रॉपर्टी 4 की बात करें तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग. प्रॉपर्टी 4 में, प्रॉपर्टी 4 की बात करें तो यहाँ ये है कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ, जहां एक्स है यहाँ आप दोनों का सम, लिमिट के सम माइनस एक्स डी एक्स कर सकते हैं, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है. और ये जो एक ऐसा प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अगर आप यूज कर रहे हैं तो मेरी बात मानो आप, मतलब कि जो 10 स्टेप 20 स्टेप का होगा ना क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 स्टेप में हो जाएगा. बहुत इजी प्रॉपर्टी है. या अगर बात करें, और हमने यहाँ लिखा इंटीग्रेशन ऐसे होता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स. 0 तो कांस्टेंट, मतलब 0 है, 0 और a है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन खुद प्रॉपर्टी लगा रहे तो 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, a माइनस एक्स डी एक्स. बेटा दिमाग में अच्छे से सेव करोगे आप ये सब प्रॉपर्टीज को, बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. ठीक है, क्लियर है. ओके, नेक्स्ट है, आगे आ जाओगे यहाँ. तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 की बात करें, P5 की बात कर रहे हैं हम, P5 प्रॉपर्टीज 5 की बात करें तो प्रॉपर्टीज 5 में आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ए से बी और यहाँ एन एफ एक्स डी एक्स. यहाँ तक ना, यहाँ एन कोई कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ फिफ्थ आप ऐसे कर सकते हैं, ए से एन बी, मतलब अपर लिमिट में उस एन को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टी 6 की बात करें, P6 की बात करें
से आपका इंटीग्रेशन माइनस ए से ए माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स है। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस पाई से पाई हो, माइनस वन से वन हो, माइनस टू से टू हो, माइनस फाइव से फाइव हो, कुछ भी हो, मतलब उस सेम है नेगेटिव से पॉजिटिव वही चीज हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन कब, एक कंडीशन है, ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, कंडीशन है इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। और ये ऑड फंक्शन होता क्या है, ऑड फंक्शन क्या होता है, जैसे में कोई फंक्शन है एफ एक्स है, ठीक है, तो याद रखना एफ ऑफ माइनस एक्स, जहां एक्स हम माइनस नेगेटिव पुटअप किया, अगर नेगेटिव पुटअप करने के बाद माइनस ऑफ एक्स आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको ऑड फंक्शन बोलेंगे। तो पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन को चेक करना है ये फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जीरो पुटअप करना है। अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो फिर वो मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सेम एज इट इज अगर सेकेंड की बात करें, इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा टू इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ एक्स। देखिए दोनों में डिफरेंस देखो, सेम एज इट इज है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन जीरो हो गया, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगा, टू इंटू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये कब होगा, ये कब होगा, इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। इवन, अगर ये इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, अगर ये इवन फंक्शन है तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। लेकिन अब इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन ये होता है कि इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं, इस केस में एग्जाम्पल की बात करें, इस केस में अगर एग्जाम्पल है, मान लो यहाँ इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई लिख दिया, साइन एक्स डी एक्स ले लिया। अब ये बताना, पहले तो चेक करेंगे ना कि फंक्शन ऑड है या इवन है, तो पहले हमारे पास होना चाहिए कि फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, साइन एक्स है, एफ एक्स कितना हमारे पास, साइन एक्स है। अगर हमने क्या किया यहाँ, अब क्या फाइंड करना है, एफ एक्स हमारे पास साइन एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना है, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन, जहाँ एक्स में माइनस पुट करेंगे तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो गया। ओवरऑल बात करें तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो गया, क्या टू साइन एक्स एफ एक्स है, ये किस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा, और है, और को सेटिस्फाई कर रहा, इसलिए माइनस पाई से पाई साइन एक्स डी एक्स की जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इस टाइप से आपको चेक करना है और सॉल्व करना है, गॉट इट। हम दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं, दूसरा एग्जांपल सेम यही ले रहे हैं, और यहाँ देखो हम दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं और यहाँ एक चीज़ और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्या करें। यही क्वेश्चन होता है, लेकिन क्वेश्चन ये हो जाता है इंटीग्रेशन, ये तो एग्जाम्पल फर्स्ट था, है ना। एग्जाम्पल अगर हमने सेकेंड ले लिया, इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ले लिया, क्या ये और ये इवन फंक्शन है, फिर अब चेक करेंगे हम इसको, फिर हम क्या करेंगे, चेक करोगे तो यहाँ स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव जगह पॉजिटिव होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, यानी इवन फंक्शन हो जाएगा। और इवन फंक्शन होगा तो क्या लिखेंगे, ये काम कर देंगे। जैसे कि करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टू इंटू जीरो से पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, सिंपल क्वेश्चन बन गया, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। आइए अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखोगे आप बेटा, तो यहाँ दे रखा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डी आई इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 रूट ओवर साइन एक्स अपन रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अगर यही इनडेफिनिट होता
अगर यही चीज इंडेफिनिट होता तो क्या करते हैं, सॉल्व करने में बहुत परेशानी लगती है। अगर प्रॉपर्टी यूज नहीं करते तो हो जाता क्या। तो देखो यहाँ क्या करना है, हमें यूजिंग प्रॉपर्टी करना है। तो प्रॉपर्टी कौन से यूज करें, तो मैंने एक फोर्थ प्रॉपर्टी लगाया था यूजिंग P4। क्या था P4 भाई, 0 से a fx dx इज इक्वल्स टू 0 से a माइनस x dx। ये P4 था, ये P4 था, है ना, ये आपका P4 था। तो ऑलवेज रिमेंबर हम क्या करेंगे, यहाँ P4 यूज करने की कोशिश करेंगे। अब क्यों करेंगे P4, इसको भी हम अभी बता रहे हैं। पर जब P4 यूज करोगे, जो मेन इक्वेशन होता है उसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए आप। अब यहाँ यूजिंग P4 लगाया, फिर आई तो अपने चलते जाएगा 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 रूट ओवर साइन ए कितना है π/2, तो π/2 माइनस एक्स अपन रूट ओवर साइन प्लस रूट ओवर कॉस π/2 माइनस एक्स हो जाएगा dx। यस या नो। अब देखो कुछ बहुत अच्छा चीज निकल के आएगा मेरे पास, होल रूट साइन π/2 माइनस एक्स, मतलब क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस एक्स लिख दे, क्या यहाँ भी रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स लिख दो। देखो आपने P4 यूज किया, इसलिए यहाँ आई लिखा और फर्स्ट इक्वेशन लिखा हूँ। P4 यूज यहाँ डाला वैल्यू, और आपका सॉल्व करने के बाद ये आ गया। जब ये आ गया तो इसको थ्रू सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूँ। ऑलवेज रिमेंबर जब P4 यूज कर रहे तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया, आफ्टर यूजिंग सेकेंड इक्वेशन आ गया। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए। जब ऐड कर रहे हो तो कुछ दिख रहा है आपको, क्या, फर्स्ट आई प्लस आई क्या होगा 2y हो गया, इधर क्या होगा 0 से π/2 रूट ओवर साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट ओवर साइन एक्स अपन क्या होगा रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, हाँ या ना, dx। अब आपको पता चल रहा होगा कि हमने P4 क्यों यूज किया, P4 क्यों यूज किया, अब आपको पता चलेगा। ऑलवेज रिमेंबर जब हम P4 यूज करें ना, तो डिनोमिनेटर जो भी हो टर्म्स, डिनोमिनेटर में कोई इफेक्ट ना पड़े। याद रखना P4 कब यूज करते हैं, जब हम P4 यूज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में कोई इफेक्ट ना पड़े। देखो साइनस प्लस कॉसेस है, आफ्टर यूजिंग यहाँ भी कॉसेस प्लस साइनस, साइनस प्लस कॉसेस, साइनस कॉसेस प्लस साइनस में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज है। तो हम यूज करेंगे P4। सेकेंड थिंग, अगर दो फंक्शन दिया हो तो एक फंक्शन को रिमूव करना हो, वहां भी P4 हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया, 2 पॉइंट्स हैं। अब हम जब दोनों को ऐड करोगे तो यह क्या आ जाएगा, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये दोनों में है, 0 से π/2, 0 से π/2 दोनों में है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम सेम ही रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जब डिनोमिनेटर सेम है, मान लो कि नीचे 2 होता है, यहाँ पे 2 होता है, एलसीएम 2 ही होगा। और क्या होता है, सेम एज इट इज डिनोमिनेटर वाले को लिख देते हैं, सेम एज इट इज डिनोमिनेटर वाले को क्या करते हैं, लिख देते हैं। यहाँ cos x होगा ना, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है sin x, इसका डिनोमिनेटर क्या है cos x। आपने क्या किया, लिख दिया। अब देखो जब लिखा तो क्या आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद क्या आ गया, 2i इक्वल्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx हो गया, यानी 2i इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, फिर क्या होगा 0 से π/2 हो गया। बस वही अपना अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालो, π/2 माइनस 0, यानी कि i इक्वल्स क्या होगा π/2। इस टाइप से याद रखना, और इस टाइप से हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। आई होप आपको P4 समझ में आ रहा होगा। हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, इसको पहले लिखिए, राइट डाउन कीजिए। ओके